Hello guys, welcome to Kadya Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, नीट पीजी 2024 राउंड वन काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुकी है ऑल इंडिया कोटे के लिए। नाउ इससे पहले जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, ग्लिचेस थी एंड दैट्स वाई उस सीट मैट्रिक्स को इवेलुएट करने के बाद ये चीज़ें निकल के आई थी कि बहुत सीटें कम हो चुकी है इस बार की काउंसलिंग में। जहाँ तक कि गवर्नमेंट की प्रोमिसेस थी कि गवर्नमेंट जो है वो इस बार सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 4000 सीट्स बढ़ा रही है। हम आएंगे उस बात पे कि कितनी सीटों का प्रॉमिस किया गया और कितनी सीटें बढ़ी है, और जो अभी पेंडिंग में है, जो सीटें अभी नहीं बढ़ी है, वो कब तक बढ़ सकती है, उस बात पे आएंगे। और साथ में हम कट ऑफ पे भी आएंगे कि कट ऑफ इस बार की अब जब रिवाइज सीट मैट्रिक्स आई है तो उसको देखते हुए ये है वो कट ऑफ अब क्या पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। मगर जो रिवाइज सीट मैट्रिक्स आई है उसको अगर आप देखोगे तो यू विल बी क्वाइट हैप्पी, आप हैप्पी रहोगे, क्योंकि अब जो है जो भी ग्लिचेस मिस्टेक्स इससे पहले की सीट मैट्रिक्स में थी उन्हें सॉर्ट आउट करके अब न्यू सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई है, और जो न्यू सीट मैट्रिक्स है उसमें वो सारे मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट किया गया है और अब जो सीट्स आई है वो कहीं ना कहीं बढ़कर आई है। सो अगर टोटल सीटों की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे में 12,273 सीट्स अवेलेबल थी इन राउंड वन काउंसलिंग। अभी बढ़कर के वो 12,761 सीट्स हो चुकी है। सो 488 सीट्स का इंक्रीमेंट ऑल इंडिया कोटे में हुई है। सिमिलरली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है एमसीसी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 4,712 सीट्स अवेलेबल थी। मैनेजमेंट की, एनआरआई की अलग थी, मैनेजमेंट की अलग थी। तो 4,712 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, वो बढ़ के अब 5,167 हो चुकी है। सो टोटल इंक्रीमेंट अगर मैनेजमेंट सीट में देखेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में तो 455 सीट्स बढ़ चुकी है। मुस्लिम माइनॉरिटी में भी 2 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मुस्लिम माइनॉरिटीज कॉलेजेस कौन कौन से हैं, एक हमदर्द है, एक यूनोपिया है। तो इन दोनों में भी जो है वो सीट्स बढ़ी है, 2 सीट बढ़कर आई है। डीएनबी में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में टोटल 4,249 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़कर के अब 4,704 सीट्स हो गई है। सो ऑब्वियसली 455 सीट्स का इंक्रीमेंट डीएनबी में हुआ है। और डीएनबी डिप्लोमा में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 2037 सीट्स अवेलेबल थी, वो बढ़कर के अब 2099 सीट्स हो गई है। सो अप्रोक्सीमेटली 62 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। टोटली अगर हम देखें तो राउंड वन में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 24,971 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़कर के अब 26,523 सीट्स हो गई है। ओवरऑल इंक्रीमेंट अगर आप देखोगे सभी को मिला करके जो एमसीसी के अंदर जो आती है, ऑल इंडिया कोटा प्लस डीम्ड प्लस डीएनबी प्लस डिप्लोमा की जो सीटों को आप देखोगे तो 1552 सीट्स जो है वो बढ़कर आई है। सो ऑब्वियसली इससे साफ पता चलता है कि जो ग्लिचेस थे उनको शॉर्ट आउट कर दिया गया और बढ़ा दिया गया है अब सीटों को। अब अगर हम आए ऑल इंडिया कोटे की सीट मैट्रिक्स पे तो ऑल इंडिया के ब्रांच वाइज अगर सीट्स को देखें तो आपको कहीं किसी किसी ब्रांच में तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, मगर किसी किसी ब्रांच में आपको गम भी होगा, क्योंकि किसी किसी ब्रांच में आपकी कैटेगरी के लिए 2023 राउंड वन काउंसलिंग से सीट बढ़ गई है, बट किसी किसी ब्रांच में आपकी कैटेगरी में 2023 के राउंड वन काउंसलिंग के कंपैरिजन में कम हो गई है। सो झटका भी लगने वाला है। ओवरऑल बढ़ी है सीट, ये जरूर है। एनेस्थीसिया की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 468 सीट्स अवेलेबल थी एनेस्थीसिया की, जो बढ़ करके अब 58 सीट्स हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस कोटे में 125 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 118 सीट्स रह गई है। ओबीसी कैटेगरी के पास 313 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग की, जो बढ़ करके 322 सीट्स हो चुकी है। एससी कैटेगरी में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 172 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 178 सीट्स हो चुकी है। एसटी कैटेगरी में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 92 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 83 सीट्स हो चुकी है। सो अगर आप ओवरऑल देखोगे सभी कैटेगरीज को मिला करके तो 2023 में इन कैटेगरीज को मिला करके 1170 सीट्स थी, बट बढ़ करके वो 1209 सीट्स हुई है। अब डर्मा की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 98 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 110 सीट्स हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस में 23 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके अब 2024 में 24 सीट्स हो चुकी है राउंड वन काउंसलिंग में। ओबीसी में 68 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, जो बढ़कर के 73 सीट्स हो चुकी है। एससी में 51 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो
कम होकर के 34 सीट्स हो चुकी है। एसटी कैटेगरी में 27 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो कम होकर के 26 सीट्स रह गई है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 28 सीट्स 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 35 सीट्स हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 6 सीट्स अभी इस बार के लिए रह गई है। ओबीसी कैटेगरी में 22 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की काउंसलिंग में, जो बढ़ करके 26 सीट्स हो चुकी है। एससी कैटेगरी में 4 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो बढ़ करके 8 सीट्स हो गई है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में। एसटी कैटेगरी में भी इमरजेंसी मेडिसिन की सीट बढ़ी है, 2023 में 5 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके अब 8 सीट्स रह गई है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 484 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़कर के 513 सीट्स हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस में 109 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़कर के 119 सीट्स हो चुकी है। ओबीसी में 305 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़कर के 332 सीट्स हो चुकी है। एससी में 186 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन कम होकर के 185 सीट्स रह गई है। एसटी कैटेगरी में 99 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 84 सीट्स रह गई है। यहां तक अगर आप देखोगे तो ओपन कैटेगरी के लिहाज से सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है, बट इसके बाद से जब हम रेडियो वगैरह पे आएंगे तो हमको पता चलेगा कि ओपन कैटेगरीज में सीट्स बढ़ी है, और जो अभी तक हम देख रहे हैं कि एससी एसटी कैटेगरी में सीट्स कम हुई है, वो रेडियो में सीट्स जो है वो बढ़ गई है। तो आगे बढ़े ओबीसी के लिए ओपन कैटेगरी में 2023 में 428 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़कर के 457 सीट्स हो गई है। ईडब्ल्यूएस के पास 98 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, जो बढ़कर के 103 सीट्स हो चुकी है। ओबीसी में 296 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़कर के 303 सीट्स हो चुकी है। एससी कैटेगरी के पास 172 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 158 सीट्स रह गई है। और एसटी कैटेगरी में 79 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 77 सीट्स रह गई है। सिमिलरली पीडिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी के पास 340 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो बढ़कर के 348 सीट्स हो चुकी है 2024 राउंड वन काउंसलिंग में। ईडब्ल्यूएस के पास 79 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 74 सीट्स रह गई है। ओबीसी के पास 230 सीट्स अवेलेबल थी, कोई चेंजेस नहीं आया, अभी भी 230 सीट्स अवेलेबल हैं। एससी के पास 120 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 131 सीट्स पीडिया की हो चुकी है। एसटी के पास 64 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 78 सीट्स हो चुकी है। पैथोलॉजी की बात करें तो 294 सीट्स अवेलेबल थी ओपन के पास 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो कम होकर के 277 सीट्स रह गई है। ईडब्ल्यूएस में 64 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 77 सीट्स हो चुकी है। ओबीसी में 176 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 192 सीट्स हो चुकी है। एससी में 99 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 98 सीट्स रह गई है। एसटी में 48 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 55 सीट्स रह गई है। साइकेट्री की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 2023 में 127 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 153 सीट्स हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस में 31 सीट्स थी 2023 में, जो कम होकर के 28 सीट्स रह गई है। ओबीसी में 81 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 83 सीट्स हो गई है। एससी में 48 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 45 सीट्स रह गई है। एसटी में 25 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके 26 सीट्स हो चुकी है। अब रेडियो की बात करें तो ओपन कैटेगरी में रेडियो में ओपन कैटेगरी को झटका लगने वाला है, क्योंकि 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में ओपन कैटेगरी के पास 198 सीट्स अवेलेबल थी, और वो कम होकर के 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 180 सीट्स रह गई है। सो 18 सीट्स का नुकसान हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 51 सीट्स अवेलेबल थी, बट कम होकर के 48 सीट्स रह गई है। ओबीसी कैटेगरी में 181 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन 118 सीट्स अवेलेबल थी, जो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो बढ़ करके 131 सीट्स हो चुकी है। एससी कैटेगरी में 59 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की काउंसलिंग में, और वो बढ़ करके 72 सीट्स हो चुकी है। एसटी कैटेगरी में 35 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़ करके अब 42 सीट्स हो चुकी है। टीबी चेस्ट की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 98 सीट्स
जहां तक कि कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले इस बात पे आ जाते हैं कि गवर्नमेंट की प्रॉमिस क्या थी कि 4000 सीट्स बढ़ेगी। लास्ट टाइम जब सीट मैट्रिक्स आई थी तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। बट टोटली अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1527 सीट्स अप्रोक्सीमेटली अभी तक बढ़ चुकी है। नाउ गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि अप्रोक्सीमेटली 4081 4082 सीट्स बढ़ेगी। अगर ऑल इंडिया कोटे में हमारी इतनी सीटें बढ़ी है, 1500 सीटें बढ़ी है, तो ऑल इंडिया कोटे की अगर हम बात करें तो उसमें 488 सीट्स बढ़ी है। ऑल इंडिया कोटे की में 50% सीट्स होती है गवर्नमेंट की, दैट मीन्स की 488 सीट्स कहीं ना कहीं स्टेट में भी बढ़ी होंगी। सो ऑलमोस्ट 996 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटे में बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट सीट्स में बढ़ चुकी है। जो रिमेनिंग सीट है वो आपको आपकी स्टेट में देखने को मिलेगी। सिमिलरली जो डीएनबी डिप्लोमा की सीट्स जो है वो तो सारी यहाँ पे अवेलेबल ही है। अब जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो धीरे धीरे राउंड 2 और राउंड 3 में बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। ऑलमोस्ट 25-2600 सीट्स तो ऑब्वियसली जो है ओवरऑल अभी तक बढ़ चुकी है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2200 सीटें, 2000 ऑलमोस्ट 2200 सीटें जो है वो ओवरऑल अभी तक बढ़ चुकी है। बाकी सीटें स्टेट्स की प्राइवेट में बढ़ेंगी और स्टेट्स और जो ये है जैसे जैसे नेक्स्ट राउंड में हम पहुंचेंगे वैसे वैसे और भी सीटों का इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था 4000 सीट उसकी तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो है इसको रेक्टिफाई करने के बाद ऑलमोस्ट 2000 सीटें तो दिख रही है कि बढ़ चुकी है। राइट, अब बात है कि जब ये सीटें बढ़ रही है तो ऑब्वियसली 2-3 फैक्टर है जो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि पॉजिटिव शिफ्ट तो जाएगी, बट सभी ब्रांचेस में पॉजिटिव शिफ्ट नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में ओपन कैटेगरी की जो सीट्स है वो कम हो गई है। अब ऑब्वियसली अगर कम हुई है तो राउंड 1 में कट ऑफ क्या जाएगी, जो पिछली बार गई है उससे कम ही जाएगी, क्योंकि ओपन कैटेगरी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार कंपटीशन ज्यादा है, ऊपर से ओपन कैटेगरी में रेडियो की सीट कम हो गई है। अब रेडियो की सीट कम हुई है तो रेडियो की कट ऑफ तो डाउन जाएगी ही जाएगी, वो कहीं ना कहीं मेडिसिन की भी कट ऑफ को खींचेगी, क्योंकि रेडियो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलती है तो उनकी दूसरी ब्रांच कहीं ना कहीं मेडिसिन और तो ये सब की रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो मेडिसिन की डिमांड रहती है। सो मेडिसिन की भी कट ऑफ को थोड़ी वो जरूर खींचेगी। तो इस तरीके से ब्रांच वाइज कुछ कुछ में ओपन कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी में भी और ईडब्ल्यूएस में भी कुछ कुछ ब्रांचेस में नेगेटिव शिफ्ट आपको राउंड 1 में देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ कुछ ब्रांचेस होंगे जिसमें आपको पॉजिटिव शिफ्ट भी देखने को मिलेगी। नाउ किसमें नेगेटिव, कितनी किसमें पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव और कितनी पॉजिटिव देखने को मिलेगी, ये हम जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम शेयर करेंगे। सो चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 9th से। अब जाकर के फ्रेश सीट मैट्रिक्स आई है, अब जाकर के आप अपनी जो है वो चॉइस फिलिंग रेडी कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसमें बहुत सारे कॉलेजेस नहीं थे, तो ऑब्वियसली ना हमें समझ में आ रहा था कि किस कॉलेज को रखना चाहिए किस कॉलेज को नहीं रखना चाहिए। और अब जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें कॉलेजेस जो है वो ऑलमोस्ट हम मान के चल सकते हैं कि पूरे हैं, बट अभी भी राउंड 2 में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे आएंगे जो अभी अवेलेबल नहीं है या उनमें सीट अवेलेबल नहीं है, वो राउंड 2 में आपको आती हुई दिखाई देगी। तो जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो इस प्रकार से रखनी है कि कौन से कॉलेजेस राउंड 2 में आ सकते हैं, कौन से कॉलेजेस राउंड 1 में आए हैं वो, प्लस कौन से कॉलेजेस राउंड 2 में आ सकते हैं, जिससे कि उसको आप सही जगह पे प्लेस कर सको और अपनी चॉइस फिलिंग को सही ऑर्डर में रख सको। अगर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए हेल्प चाहिए तो आप करियर मीडिया की वेबसाइट से भी जाकर के ले सकते हो, विच इज www.careermedia.ai। हम अपनी पेड मेंबर को जो चॉइस फिलिंग है वो बिल्कुल हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और वो हम आज रात तक या कल सुबह तक में डिलीवर कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।